लॉर्ड कृष्णा नमन, लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सेवरल ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत सारे ऑर्गन्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। दीज ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सभी अंग मिलकर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। द ऑर्गन इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नॉस्ट्रिल, नसल कैविटी, विंड पाइप और ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो इनमें कौन कौन से पार्ट मिलते हैं? नॉस्ट्रिल मिलता है, नसल्स कैविटी, वाइंड पाइप और ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ये सारे के सारे पार्ट मिलते हैं और क्या बनाते हैं? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। पैसेज ऑफ एयर। एयर इंटर अवर बॉडी थ्रू 2 होल्स इन द नोज कॉल्ड नोस्ट्रिल। नाक के जो होल होते हैं उन्हें हम नोस्ट्रिल कहते हैं। एयर यहीं से पास होती है। थ्रू द नसल्स कैविटी, उसके बाद वो अंदर की तरफ जाती है, नसल्स कैविटी में जाती है, और विंड पाइप और ट्रेकिया से होती हुई, विंड पाइप और ट्रेकिया से होती हुई, फ्रॉम द ट्रेकिया द एयर पासिस इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स। यहाँ पे जो एयर है वो छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर जाती है, कॉल्ड ब्रोंकाई। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। सिंगुलर ब्रोंकस, ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? ब्रोंकस कहते हैं। ईच ब्रोंकस इंटर इनटू अ लंग्स। प्रत्येक ब्रोंकस जो है इंटर कर जाता है लंग्स के अंदर। कहाँ पे इंटर कर जाता है? लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है। इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर, ईच ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स। ये बड़ी संख्या में जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं उनमें बट जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रेंचियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रेंक्यूल्स कहते हैं, ब्रेंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेंक्यूल्स में डिवाइडेड हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ ईच ब्रेंक्यूल्स टिनी एयर सैक। तो ब्रेंक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे एयर के घेरे होते हैं, गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम टिनी एयर सैक कहते हैं। आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एल्वियोली, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। और सिंगुलर एल्वियोलस कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलस। तो द वाल ऑफ एल्वियोली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ थिन ब्लड कैपिलरी। यहाँ पर जो एल्वियोली हैं इनमें ब्लड की बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरी पाई जाती हैं। थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। तो यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक आपको यहाँ पे दिया गया है, नोस्ट्रिल से जाएगी नसल्स कैविटी में एयर, उसके बाद ट्रेकिया में पहुँचेगी, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रेंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोली, ठीक है। तो ये पूरा का रेखाक्रम दिया गया है आपको। क्वेश्चन क्या है? से नो टू स्मोकिंग बिकॉज इट इंजरियस टू हेल्थ। आपको स्मोक नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है। इट डैमेज द लंग्स, ये आपके लंग्स को डैमेज कर देगा। एंड रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स, और लंग्स की जो सरफेस एरिया उसे रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। फॉर गैसियस एक्सचेंज, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, इसलिए ना तो खुद स्मोक करो, ना किसी को करने दो। अपनी सोसाइटी में, अपने घर पर अगर कोई कर रहा है तो उसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ इसे कम कर दो या बंद कर दो। आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स जो हैं चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड रहते हैं, पाए जाते हैं। एंड आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज, और ये पसलियों के द्वारा इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। अ मसल सीट कॉल्ड डायफ्राम, इनके ऊपर एक मसल सीट होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। फॉर्म द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाते हैं। द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड रिबकेज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो यहाँ पर जो रिबकेज है, इनका जो मूवमेंट है, डायफ्राम का जो मूवमेंट है, रिबकेज इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो ये सांस के समय यानी कि ब्रीथिंग के समय चेंज होता रहता है। जब आप इन्हेलेशन करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब आप इन्हेलेशन करेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब आप एक्सहेलेशन करेंगे तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है।
व्हेन यू ब्रीथ योर चेस्ट गोज अप एक्सपेंड, तो जब तुम ब्रीथ करोगे और जब तुमने इनहेलेशन किया है तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, एंड गोज डाउन कंप्रेसिस, तो और ये जब आप इनहेलेशन करोगे वो एक्सहेलेशन करोगे तो ये कंप्रेसिस हो जाएगा, यानी कि जब आप सांस लोगे तो आपका चेस्ट फूल जाता है और जब सांस निकालते हो तो चेस्ट सिकुड़ जाता है ना। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिवकेज मूव आउटवर्ड, जब आप इनहेलेशन करेंगे तो आपका जो रिवकेज है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ फैलता है, अपवर्ड ऊपर की तरफ भी फैलता है। द डायफ्राम मूव डाउन, और डायफ्राम कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। इंक्रीज द स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी, और आपके चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। द मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी ड्यू टू विच एयर रसेस इनटू द लंग्स, तो यहाँ पर जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है चेस्ट कैविटी का, विच एयर रसेस इनटू द लंग्स, यहाँ पर जो धीरे धीरे क्या होता है, लंग्स की जो आपका जो लंग्स है इसकी जो एयर है, एंड द लंग्स इन्फ्लेट, और ये आपका जो लंग्स है कैसा हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब आप सांस बाहर निकालते हैं, आपकी जब सांस बाहर निकलेगी, द रेव मूव डाउनवर्ड, तो आपकी पसलियाँ दोबारा से सिकुड़ जाएंगी, एंड इनवर्ड अंदर की तरफ दब जाएंगी, एंड द डायफ्राम मूव अप, और आपका जो डायफ्राम है वो मूव अप हो जाएगा। पहले आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा था, अब डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है ना। रिड्यूसिंग द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, और आपके चेस्ट कैविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, देयर बाय पुशिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स, और आपकी जो एयर थी वो शरीर से बाहर निकल जाएगी।